Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine and you are safe. Let's start with lecture number 2. इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे। अभी जो आप सुन रहे हैं ये लेक्चर का पार्ट नंबर 1 है और इसके बाद इस लेक्चर का पार्ट नंबर 2 होगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि अब जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो दो पार्ट्स के अंदर अपलोड होंगी, जिसका एडवांटेज ये है कि आप उसको ईजिली ऑनलाइन व्यू भी कर सकते हैं और आप इसको ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले पार्ट 2 जो है लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से लेक्चर नंबर 1 का एक रिव्यू दे दूं। लेक्चर नंबर 1 वाज वेरी सिंपल। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हो तो हम लोगों ने एक तो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स देखी थी, जो कि आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग का कोई फंडामेंटल कोर्स लिया होगा, जैसे कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम एक सोर्स फाइल की फॉर्म में सेव करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि किसी को इंस्ट्रक्शन पास करने का एक मीडियम है, ठीक है, आप ह्यूमंस भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज और है और आपकी लैंग्वेज और है। तो इसके लिए हमने फिर कॉन्सेप्ट देखा कि हमें किसकी ज़रूरत है, ट्रांसलेटर की। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, जिसकी एग्जांपल हमने ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में ली थी। तो एक तो तरीका ट्रांसलेशन का कंपाइलर है, जो पूरी इंस्ट्रक्शंस के सेट को एज अ होल उठाता है, उसको एज अ होल ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज के अंदर, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसलेट होती जाती है। ठीक है जी। सेम गोज विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी यही होता है कि या तो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एज अ होल ट्रांसलेट करें फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे कि हमने देखी थी C++ है, पाइथन है, C# है। और लो लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर होती है। ठीक है जी, फाइन। तो ये तो हमारी जी बेसिक्स थी जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, और मैंने आपको बता दिया था कि कंपाइलर का काम क्या होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन में, जो कि इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको क्लियर करने की भी कोशिश की थी कि हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, 10 की लैंग्वेज है। ठीक है जी, ओके। ये तो हमारा लेक्चर नंबर 1 था। ये होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बाकी आखिरी बात ये कि क्योंकि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर में वो इंस्ट्रक्शन सॉल्व कौन करता है? कंप्यूटर में वो इंस्ट्रक्शन सॉल्व करता है CPU। जैसे कि हमारा ब्रेन है, तो कंप्यूटर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस कौन सॉल्व करता है? CPU। तो बेसिकली कंपाइलर होता क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है कंपाइलर। जैसे कि C++ एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में कंप्यूटर प्रोग्राम है, और इनका काम क्या है कि ये आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करेंगी उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो कंप्यूटर समझता है। सो अगर हम सपोज करें कि एक साइड पे ह्यूमन है, ठीक है जी, और दूसरी साइड पे हमारे पास कंप्यूटर है या हमारे पास CPU है, तो CPU की लैंग्वेज क्या है? 1001 फॉर एग्जांपल बाइनरी लैंग्वेज है, और ह्यूमन की लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे कि ABCD। ठीक है। तो ये कंपाइलर क्या करेगा? ये कंपाइलर आपसे इंस्ट्रक्शंस लेगा आपकी लैंग्वेज में और कन्वर्ट करेगा उसको CPU में। ये कंपाइलर तो हम लोग एज अ जनरल कहते हैं। हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं और एज अ होल भी कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन करेंगे तो इंटरप्रेटर, एज अ होल करेंगे तो कंपाइलर। ये तो जी मैंने एक क्विक रिव्यू दिया आपको अपने लेक्चर नंबर 1 का। आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्योरली देखेंगे कि कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंपाइलर। आज का लेक्चर भी मैंने ज़रा शॉर्ट रखा है क्योंकि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स इटसेल्फ एक बड़ा टेक्निकल कोर्स है और इसमें डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कोर्स मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें टेक्निकल है। इसलिए मेरी कोशिश है कि क्योंकि अब हम लोग ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू कनेक्ट है, तो हम टेम्पो थोड़ा सा स्लो रखें। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक तो हम देखेंगे जी पार्ट्स ऑफ कंपाइलर, ठीक है, और उस पार्ट्स ऑफ कंपाइलर के बेसिकली कंपाइलर के दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। और आज हम जिसकी वर्किंग को देखेंगे वो फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड का काम क्या होता है कि वो टोकनाइजेशन करता है, उसको हम लोग स्कैनर भी कहते हैं। तो ये चीजें आज हम देखेंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ कंपाइलर। अब कोई भी हमारे पास किसी भी, अब हम लोग एज अ होल तो कंपाइलर नहीं देखेंगे, अब हम लोग कंपाइलर देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। तो अब हम सपोज करते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास C++ है, हमारे पास C# है, हमारे पास पाइथन है, PY का मतलब है पाइथन, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इन सब का अपना अपना एक सिंटैक्स होता है जिसको आप सिंटैक्स कहते हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस में हम लोग लिखते हैं सी इन, ठीक है, और पाइथन के अंदर हम लोग लिखते हैं इनपुट। दोनों का मतलब सेम ही है। सी प्लस प्लस में जो काम सी इन का है, पाइथन में वो काम इनपुट का है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपाइलर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में कंपाइलर ही है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल मुख्तलिफ है, ठीक है। लेकिन हर कंपाइलर की जो स्ट्रक्चर है वो एज अ होल तकरीबन सेम होती है, तकरीबन सेम होती है। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अब हम जो पढ़ना शुरू करेंगे आज, समझे, देखेंगे कि एक कंपाइलर की जर्नल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है, जर्नली कंपाइलर कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंपाइलर। कि एक कंपाइलर, जो आप कोई भी कंपाइलर सोच लें, जैसे कि सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, तो वो जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस कंपाइलर की या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि हर कंपाइलर की, देखें, पाइथन का सिंटैक्स और है, सी शार्प का और है, सी प्लस प्लस का और है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब है कि उसकी कंस्ट्रक्शन में फर्क है, हर कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन में फर्क है। लेकिन हम उन लोग उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि तकरीबन कितना परसेंट उसका सेम होता है, तो हम उतना ही परसेंट देखेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ कंपाइलर। किसी भी कंपाइलर के एज अ होल, या एक जनरली अगर कंपाइलर को देखें तो किसी भी कंपाइलर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका फ्रंट एंड, किसी भी कंपाइलर का पहला पार्ट होता है जी फ्रंट एंड, और किसी भी कंपाइलर का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बैक एंड। तो देयर आर टू बेसिक पार्ट्स, मैंने यहां पे लिख दिया बेसिक पार्ट्स, इसलिए कि ज्यादा पार्ट्स भी होते हैं, मिडल एंड भी होता है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करें। सो देयर आर टू बेसिक पार्ट्स ऑफ कंपाइलर। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द फ्रंट एंड, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ रिवाइज भी करें। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाइलर इज नोन एज फ्रंट एंड, द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंपाइलर इज नोन एज बैक एंड, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड, इट इज क्लोजर टू द ह्यूमन। ये बात आपने याद रखनी है। ह्यूमन के ज्यादा क्लोज कौन होता है जी? फ्रंट एंड हमारे ज्यादा करीब होता है ह्यूमंस के, ठीक है। और ये हम बात फ्यूचर में जरा क्लोजली देखेंगे। जो बैक एंड होता है, बैक एंड, ये ज्यादा क्लोज होता है किसके? कंप्यूटर के, ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि बैक एंड आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। जबकि फ्रंट एंड क्या कर रहा होता है? ये आपसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूं कि जब आप सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, आपको सामने एक इंटरफेस नजर आ रहा होता है जहां पे आप अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये समझे इंटरफेस है, आप यहां प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं सी इन, ठीक है, आप लिख रहे हैं सी आउट। तो ये आपकी और कंप्यूटर की सामने वाली कम्युनिकेशन है, इसलिए ये फ्रंट एंड है, तो ये ह्यूमंस के ज्यादा करीब है। और जो बैक एंड होता है ये आपसे इनविजिबल होता है, क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन फ्रंट एंड से भेज देते हैं, फिर वो किसके पास जाती है? फिर वो जाती है बैक एंड, और बैक एंड फिर उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके। तो असल में ये प्रोसेस ट्रांसलेशन का है। असल में ये प्रोसेस किसका है? आप मेरे साथ रिवाइज करें। असल में ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ठीक है। सो मैं यहां पे अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करता हूं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंपाइलर। द फर्स्ट वन इज नोन एज फ्रंट एंड, द सेकंड वन is known as back end. The front end is closer to the humans. जो humans होते हैं उनके ज्यादा क्लोज कौन होता है? जो उनके ज्यादा क्लोज होता है फ्रंट एंड। और बैक एंड इज क्लोजर टू द कंप्यूटर, या हम इसको ज्यादा सादा जो है वर्ड्स में कहेंगे, इट इज क्लोजर टू द सीपीयू, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरी स्लाइड भी समझ आ गई और आपको सारी चीजें भी समझ आ गई, ठीक है जी। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को दिखाने से पहले मैं यहां आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है फ्रंट एंड, ठीक है, FE मींस फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस के अंदर। अब आप यहां सी प्लस प्लस में इंस्ट्रक्शंस भेज रहे होंगे सी इन, अगर पाइथन है जिन्होंने पढ़ी हुई है आप भेज रहे होंगे इनपुट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसलिए हम फ्रंट एंड में क्या भेजते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। फिर जब आप इसको फ्रंट एंड से गुजारते हैं
तो ये सोर्स कोड किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी हमें पता नहीं कि वो फॉर्म क्या है, ये बात जरा आपने गौर से सुननी है। जब वो सोर्स कोड किसी और, वो जब फ्रंट एंड से गुजरता है, फ्रंट एंड उसके साथ कुछ कुछ उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करता है। अभी आपको बताया नहीं गया कि वो क्या करता है। तो वो जो भी ऑपरेशंस करता है उसके बाद वो सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है आईआर में। उसको आईआर का मतलब होता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। आईआर का मतलब क्या होता है जी? इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ये बात मैंने यहां लिखी हुई है क्योंकि अभी हमें नहीं पता वो क्या है। वो जो भी है, जो भी हमने उसको जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट किया, हमने उसका नाम आईआर रख दिया। फिर वो आईआर किसके पास पहुंचता है? फिर वो पहुंचता है बैक एंड के पास, ठीक है। और फिर बैक एंड उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फिर वो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर, ठीक है जी। वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है जी, फाइन। तो अब यहां पे कौन है? यहां पे ह्यूमन है जो कि इंस्ट्रक्शंस इसको दे रहा है, ठीक है। और इस साइड पे कौन है? इस साइड पे सीपीयू। और इन दोनों के बीच में कौन है? ये कंपाइलर है या ट्रांसलेटर है। असल में कंपाइलर ट्रांसलेटर ही है, जिसके दो पार्ट्स हैं। और पार्ट्स भी होते हैं, भी हम दो पढ़े हैं, सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। तो फिर एक तो ये बात हो गई। फिर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आपके पास एरर्स भी निकलते हैं। तो कुछ एरर्स आपके पास फ्रंट एंड से निकलते हैं, कुछ एरर बीच में इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से निकलते हैं, और कुछ एरर्स मशीन एंड पे भी निकलते हैं जो आपको नहीं पता चल रहे होते हैं लेकिन वो निकल रहे होते हैं। तो इनको हम लोग क्या देते हैं? एरर्स, ठीक है जी। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जब आप एक इंस्ट्रक्शन को, फॉर एग्जांपल आपने स्क्रीन के ऊपर लिखा CNX, ये मैं आपको C++ का बता रहा हूं। तो पहले वो गुजरेगा फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड उसके साथ कुछ करेगा, अभी हम देखेंगे। फिर ये कन्वर्ट होगा, यही सीन कन्वर्ट होगा IR में। अच्छा, इसी इनमें से अगर आपने सिंटैक्स की गलती की है तो यहां पे कोई एरर भी निकल सकता है, तो वो इस स्टेज पे एरर निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा IR में, वहां पे भी कोई एरर निकल सकता है। फिर बैक एंड के ऊपर भी कोई एरर निकल सकता है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो ये वाली जो इनपुट कमांड है ये कन्वर्ट हो जाएगी मशीन कोड में, ठीक है। तो ये प्रोसेस था कि किस तरह आपका कोड फ्रंट एंड और बैक एंड से गुजर के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये मैं बात यहां क्लियर कर दूं कि यहां पे हम ह्यूमंस होते हैं और हम यहां पे इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दी CNX। और यहां पे कौन होता है? यहां पे कंप्यूटर होता है जिसकी हमारे पास लैंग्वेज क्या है? मशीन कोड। मशीन कोड का मतलब है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बीच में दो पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। जो बीच वाले पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं IR। तो मैंने यहां बनाया नहीं है लेकिन यहां पे भी एरर निकल सकता है। तो ये आपको दिखाई, ये जो लाइंस बनी हुई है, ये मैं क्लियर कर दूं कि ये एरर्स हैं। कुछ एरर फ्रंट एंड पे निकल आते हैं, कुछ IR से भी निकल आते हैं, कुछ बैक एंड से भी निकल आते हैं। ये हम फ्यूचर में देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई कि क्या प्रोसेस हमारे पास चल रहा होता है, ठीक हो गया जी। अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग टू पास कंपाइलर भी कहते हैं। टू पास कंपाइलर, ये वर्ड में क्लियर कर दूं, टू पास। टू पास क्यों? कि हमारे पास दो पास हैं, पहला पास फ्रंट एंड है, दूसरा पास हमारे पास बैक एंड है, ठीक हो गया जी, फाइन। ये हर कंपाइलर की बेसिक है। थ्री पास कंपाइलर भी होता है हमारे पास, थ्री पास कंपाइलर भी होता है जिसमें फ्रंट एंड होता है, फिर मिडल एंड होता है, फिर बैक एंड होता है। ये हम फ्यूचर में देखेंगे। चलें जी, इसको हम लोग मल्टीपल स्टेज कंपाइलर कहते हैं। अभी तो हम टू पास पढ़ रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हम ज्यादा स्टेज वाला कंपाइलर भी पढ़ेंगे। चलें जी, तो यहां पे इस स्लाइड में इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब हम कंपाइलर की वर्किंग की तरफ आते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी CNX, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम इनपुट कमांड देते हैं तो उसके साथ फिर होता क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हम किस चीज की तरफ जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कंपाइलर हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस के साथ अब करता क्या है, किस तरह वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। अब हम उस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करने लगे आज से कंपाइलर की बेसिक वर्किंग, कंपाइलर चलता कैसे है। तो आज हम उसमें पहला पार्ट जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि आपका, अच्छा, जो फ्रंट एंड क्या करता है और बैक एंड क्या करता है। फ्रंट एंड असल में आपसे ली गई इंस्ट्रक्शंस के टोकन्स बनाता है। अच्छा, ये बात अभी अगली स्लाइड में पढ़नी भी है लेकिन मैं आपको दोबारा यहां से बता दूं, फ्रंट एंड का काम क्या है। फ्रंट एंड आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसके क्या बनाते हैं जी? टोकन्स बनाते हैं, टोकन्स, ठीक है। और फ्रंट एंड एक तो टोकन्स बनाता है, फ्रंट एंड का पहला काम यह है। फ्रंट एंड का दूसरा काम क्या है कि वो इन्हीं टोकन से एक पार्सिंग ट्री बनाता है। पार्सिंग, PARSING, पार्सिंग ट्री बनाता है। तो देयर आर टू मेन जॉब्स ऑफ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड की कितनी जॉब्स हैं मेरे साथ रिवाइज करें। देयर आर टू मेन जॉब्स ऑफ फ्रंट एंड। आप जो कॉल करें, हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है फ्रंट एंड, दूसरा हमारे पास है बैक एंड। फ्रंट एंड की कितनी जॉब्स हैं? देयर आर टू जॉब्स ऑफ फ्रंट एंड। पहला काम फ्रंट एंड का क्या है?
टोकन्स बनाना जो आज हम अभी करेंगे भी सही। और फ्रंट एंड की दूसरी जॉब क्या है, व्हाट इज द सेकंड जॉब ऑफ द फ्रंट एंड, टू कंस्ट्रक्ट अ पार्सिंग ट्री, दूसरा वो ट्री बनाएगा। तो आज हम सिर्फ इसकी पहली जॉब देखेंगे कि फ्रंट एंड टोकन्स कैसे बनाता है, उसके बाद हम अगले लेक्चर में पार्सिंग ट्री समझना शुरू करेंगे। जबकि बैक एंड का एक ही काम है कि उसको फ्रंट एंड से जो भी मिलेगा उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में। तो ये मैंने आपको बता दी कि दोनों एंड्स का काम क्या है। फ्रंट एंड का काम है टोकन्स बनाना और ट्री बनाना, फ्रंट एंड का काम है टोकन्स बनाना और ट्री बनाना। बैक एंड का काम है जो फ्रंट एंड से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसको किस में कन्वर्ट करना, मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करना। ठीक हो गया जी, फाइन। तो ये चीज दोबारा आ गई कि फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड दो काम करेगा। एक तो बनाएगा, पहली चीज क्या बनाएगा, टोकन, दूसरा क्या बनाएगा, ट्री बनाएगा, ट्री, ठीक है। और बैक एंड क्या करेगा, इसी टोकन और ट्री जो भी आपके पास बना, अभी हमें नहीं पता ये क्या है, उसको कन्वर्ट करेगा जी किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। ठीक है जी, यहां पे हमारी ये वाली बात जो है वो कंक्लूड हुई। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड को। तो अब हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको जल्दी से बता दूं। हमारे पास दो पार्ट्स थे, फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड। अभी हम जो चीज पढ़ने लगे हैं वो है फ्रंट एंड। अब हम बैक एंड को बाद में देखेंगे। अब हम आज से क्या शुरू कर रहे हैं, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास स्कैनर, पहला पार्ट हमारे पास क्या होता है, स्कैनर। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, आई एम सॉरी मेरे पास क्योंकि माउस है तो समटाइम्स लिखने में मिस्टेक हो जाती है। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, पार्सर। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्रंट एंड। कंपाइलर के कितने पार्ट्स हैं, दो, फ्रंट एंड और बैक एंड। जबकि फ्रंट एंड के फर्दर दो पार्ट्स हैं, स्कैनर और पार्सर। ठीक हो गया, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्रंट एंड, स्कैनर और पार्सर। तो मैं जल्दी से यहां बना दूं। हमारे पास है पहला पार्ट क्या है, फ्रंट एंड, दूसरा पार्ट है हमारे पास बैक एंड। और ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है अब ये किसकी है, ये फ्रंट एंड की है। फ्रंट एंड के फर्दर दो पार्ट्स हैं, स्कैनर और पार्सर। ठीक है। तो सबसे पहले आपका इनपुट कोड किसके पास जाता है, फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड में। और फ्रंट एंड में सबसे पहले किसके पास जाता है, स्कैनर में। तो हमारे किसी भी कंपाइलर का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, स्कैनर। कौन सा होता है, मेरे साथ रिवाइज करें, स्कैनर। स्कैनर क्या बनाता है, स्कैनर बनाता है टोकन्स। स्कैनर क्या बनाता है, टोकन्स बनाता है। अभी हम देखेंगे ये टोकन्स क्या होते हैं। और यही टोकन्स पे किसके पास जाते हैं, पार्सर। और पार्सर पे इसका क्या बनाता है, पार्सर इसका बनाता है ट्री। पार्सर इसका क्या कंस्ट्रक्ट करता है, पार्सर कंस्ट्रक्ट करता है इसका ट्री। तो आज हम जो सिर्फ चीज देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये टोकन्स कैसे बनते हैं। ठीक है। तो मैं अब इसको रिवाइज कर रहा हूं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंपाइलर, या टू पास कंपाइलर के दो पार्ट्स होते हैं। मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, स्कैनर और पार्सर, स्कैनर और पार्सर। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर टोकन्स बनाता है। ठीक है। और पार्सर क्या करता है, वो इन्हीं टोकन्स के को इस्तेमाल करके फिर ट्री कंस्ट्रक्ट करता है। अगर आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी भी है तो आपको ट्रीज बनाने आते होंगे, लेकिन हम ये अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि स्कैनर जो है वो टोकन्स कैसे बनाता है, स्कैनर टोकन्स कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। यह आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि स्कैनर क्या करता है, टोकन्स कैसे बनाता है। तो ये भी स्कैनर की डेफिनेशन है कि स्कैनर क्या करता है, ये इनपुट इंस्ट्रक्शंस को लेता है और एक सीक्वेंस बनाता है पेयर का। ये देखेंगे ये पेयर कैसे है, पेयर का मतलब होता है टू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन। तो सपोज करें आपने लिखा सी इन x प्लस वाई। तो अब ये x प्लस वाई के अंदर x के टोकन अलग बनेंगे, प्लस के टोकन अलग बनेंगे और y के टोकन अलग बनेंगे। कितनी, आप देखिएगा इस इंस्ट्रक्शन में कितनी चीजें थी, एक x था, फिर प्लस था, फिर y था। तो x का टोकन अलग बनेगा, प्लस का टोकन अलग बनेगा, y का टोकन अलग बनेगा। इसलिए यहां यह बात लिखी गई है कि स्कैनर क्या करता है, इनपुट करेक्टर्स। अब x एक करेक्टर है, प्लस दूसरा करेक्टर है, y दूसरा करेक्टर है, ये करेक्टर्स हैं। और इसका एक पेयर बनाएगा, वो भी हम देखते हैं वो पेयर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स। ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको मेरी सारी डिस्कशन समझ आ गई है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी कि अब हम यहां पे अपनी वीडियो का पार्ट नंबर 1 कंक्लूड करते हैं। सो अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग प्लीज इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 प्ले करें, जहां पे हम लोग टोकनाइजेशन सीखेंगे
कि हमारे पास टोकन्स कैसे बनते हैं। अब हम सीखेंगे कि टोकन्स कैसे बनते हैं।